तो आज हम आपको ले चलते हैं ग्राम झाबर में, जो एक किसान एक ही बार में 3 फसल ले रहा है। चलिए हम चलते हैं, आपको बताते हैं वो कौन कौन सी फसल है जो किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और वो भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। अभी हम आपको ले चलते हैं खेत में। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी ये अमरूद का पौधा है और बीच में ये आप देख सकते हैं ये अदरक है। और तीसरी फसल ये है चने की, जो एक बार में 3 फसल का काम कर रही है, जो वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। यहाँ पर ये जो अमरूद लगा है, अभी ये 2 साल तक तो इसके जो फल है उसकी छटाई कर देते हैं, क्योंकि इसका जो पौधा है वो बन जाएगा। और ये रेड डायमंड है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और यहाँ के किसानों की सोच एक बहुत ही अच्छी है। उन्होंने कहा है कि हम जो ये खेती कर रहे हैं, ये चने की खेती, ये अदरक, जो भी इसमें खेती कर रहे हैं वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इसमें एक प्रकार का भी केमिकल नहीं मिलाया जाता। और इसमें जो पानी का सिस्टम है वो भी पूरी तरह से ड्रिपिंग सिस्टम है, ऐसा ज़्यादा पानी की भी लागत नहीं है। और ये जो पौधा है रेड डायमंड, कम से कम एक पौधा 900 रुपये का आता है। और पूरे 15 से 20 बीघा में ये 20,000 पौधे लगे हुए हैं। कम से कम 25 लाख के पौधे हैं। और इससे बहुत सारे किसान सोचते हैं यार इतना पैसा लगा दिया, देखो इतना पैसा लगा दिया, ये एक ही पौधा कम से कम 100 किलो फल देता है। अभी तो इनकी छटाई हो रही है, इसके बाद में क्या करेंगे, छटाई के 2 साल बाद इनका पौधा बन जाएगा। अभी 1 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें फल भी बहुत आ रहे हैं। अभी हम आपको फल भी बताएंगे, फल फूल भी बहुत आ रहे हैं, पर इनकी छटाई करनी पड़ती है। और बीच में ये अदरक है, अदरक की खेती। और कई जगह इन्होंने ऐसा भी किया है कि अभी नारियल के पौधे भी लगा दिए हैं। अब ये नारियल के पौधे कम से कम एक पौधा आता है, ये कर्नाटक से मंगाया गया है, और ये एक पौधा 900 रुपये का आता है। और इसकी भी एक खासियत है कि ये 2 से 3 साल में भी ये फल देने लग जाएगा। तो आज के किसान जो हमारी परंपरागत खेती चली आती थी, जैसे सोयाबीन, कपास, गेहूँ, इनसे परे हटकर खेती कर रहे हैं, क्योंकि आज के किसान कुछ अलग करना चाहता है और वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक, और इसमें कोई केमिकल नहीं है। हम आपको ले चलते हैं ऑर्गेनिक सिस्टम की तरफ, जहाँ से पूरे ड्रिपिंग सिस्टम के द्वारा पूरे खेत में पानी जाता है और पूरी तरह से ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरे खेत में यहाँ से पानी फिल्टर होके जाता है। ये पूरा फिल्टर सिस्टम है, यहाँ से पूरा पानी फिल्टर होके ड्रिपिंग सिस्टम के थ्रू पूरे खेत में जाता है। और यहाँ पर ये जो सारे ड्रम रखे हुए हैं, ये सारे ड्रम में केचुआ और जो ऑर्गेनिक खाद तैयार की जाती है। और यहीं से पूरे खेत में सप्लाई के थ्रू एक मोटर है, वो सप्लाई के थ्रू ये टंकी के थ्रू इसका जो पाइप है डायरेक्ट वहाँ मोटर के वाल में अंदर लगा हुआ है, वो पाइप जा रहा है सीधा, वो वाल के थ्रू ड्रिपिंग सिस्टम के थ्रू सब जगह पूरे खेत में ये पानी चला जाता है, जिससे क्या है सभी पौधों को ऑर्गेनिक खाद मिल जाता है। और ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। मैं तो मानता हूँ कि सभी किसानों को, देखो इसमें क्या है, पैसे तो लगते हैं, पर 2 साल बाद आपके पास पैसे ही पैसे हैं, क्योंकि एक बार में यदि एक पौधा 100 किलो ये देता है, फल देता है, तो वो 20,000 पौधे हैं, तो 20,000 इंटू 100 किलो कर लो तो कितने पौधे हो गए, आप सोच सकते हो। और बीच में दूसरी फसल भी ले सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा है। देखो ये 1 साल पहले इसमें फूल, अब ये पौधे की ग्रोथ के लिए इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये बड़े हो जाएंगे तो पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। ये देख रहे हैं आप, इसमें फल बहुत आ रहे हैं, ये इनको तोड़ना पड़ता है। ये क्या है, इनको तोड़ेंगे नहीं तो ये पौधे की ग्रोथ रोक देंगे। ऐसे ही सब दूर जगह इसमें हाइब्रिड है, बहुत ही अच्छा है और ऑर्गेनिक है। ये देखो इसमें आप देख सकते हो हर पौधे में, ये देखो इसमें तो इतना
जाम इतने इतने बड़े हो जाते हैं, पर इनको तोड़ना पड़ता है। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे छूट भी जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे तोड़ने वाले हमारे खेतों में जो तोड़ने आते हैं तो वो खा जाते हैं। वैसे बहुत ही अच्छा है, मुझे तो ये ऑर्गेनिक सिस्टम बहुत अच्छा लगा। और आप ये देख सकते हैं, ये ड्रिपिंग सिस्टम हर एक जगह ये ड्रिपिंग सिस्टम है। ये ड्रिप के थ्रू पानी जाता है। और इन्होंने क्या किया है, जहाँ से इन्होंने रास्ता बनाया खेतों में जाने के लिए, पूरे खेतों में घूमने के लिए, दोनों तरफ ये नारियल के पौधे लगा दिए, सीधे सीधे नारियल के पौधे। और यहाँ पे वाल सिस्टम है, जहाँ से पूरे खेत में पानी जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा है। अभी अदरक है, जैसे अदरक की जो फसल है, उसमें क्या होता है कि आप जिस साल फसल भाव अच्छा है तो आप उसको ले जा सकते हो मार्केट में। और यदि भाव अच्छा नहीं है तो मत निकालो। यदि भाव अच्छा मिल गया तो निकाल के ले जाओ। अदरक की फसल भी ऐसी होती है, 2 साल 3 साल 4 साल आप कितना भी रख सकते हो। तो वो भी बहुत अच्छा है। अभी देखो वो बहुत बड़ा वो अमरूद लगा हुआ है, शायद इसको हम खा भी लें। ऐसे बहुत सारे पौधों पे लगा हुआ है अमरूद। अब हमारी नज़र में आया है ये बड़े होते जाते हैं। ये इतना बड़ा रेड डायमंड, अभी ये कम से कम एक फल 1-1 किलो का होता है। जब ये बड़े हो जाएंगे तो यदि इनको तोड़े नहीं तो ये कम से कम 1-1 किलो के हो जाएंगे। पर होता क्या है कि ये जो पौधे की ग्रोथ है वो पूरी तरह से रोक देंगे। और जिन भाइयों को भी यदि ऑर्गेनिक खेती करनी हो, अमरूद, अदरक और नारियल के पौधे, इनके बारे में जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं ग्राम झाबर के संतोष पटेल से, जो कि बहुत ही बड़े किसान हैं। यहाँ पूरे एरिया में बहुत अच्छे किसान हैं। और उनकी एक सोच अच्छी है कि वो ये चाहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती हो। ऑर्गेनिक खेती से क्या होगा, जो आने वाली पीढ़ी है उनमें वो केमिकल फ्री होगी। नहीं तो आजकल बाज़ारों में तो हर चीज़, हर सब्जी, हर सभी प्रकार की फसल है वो केमिकल से युक्त ही होती है। पर इनकी सोच अच्छी है कि हम जो भी फसल लगाएं, यहाँ तक कि चने तक भी उन्होंने ऑर्गेनिक, पूरी तरह से ऑर्गेनिक कर रखा है। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दीजिए। और यदि आपको ऑर्गेनिक खेती करनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।